श्री राम श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विचरित श्री रामचरितमानस की जय। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। सीतायान की माता की जय। लक्ष्मी अति की जय। हनुमान जी महाराज की जय। लक्ष्मी अति की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भरत भैया की जय। शत्रु भैया की जय। वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सिया राम ब्रजेंद्र। श्री रामचरितमानस की जय। रावण महारानी की जय। कथा प्रारंभ होती है, आओ वीर हनुमान आसन आन विराजियो, कृपा करो हनुमान जी महाराज। बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। अंजनी के लाला की जय। जय जय श्री राम। प्रश्न नंबर 676 श्री रामचरितमानस अरण्य कांड। श्री रामचरितमानस सेक्शन 22 दो बैक। मैं सदा उनकी वैसी ही रखवाली करता हूं जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वह माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। पूर्ण भय तहि सूत्र पर माता, प्रीति कही नहीं पाछिल बाता। मोरे पूर्ण तन्य सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। सियाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृ प्राण शिशु की तरह फिर उसको बच्चे की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे पोड़े सियाने पुत्र के समान, तेरे और तुम्हारे जैसे अपने बालक मान न करने वाले सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान हैं। जन ही मोरे बल निज बल ताही, दो कह काम क्रोध रिपु आही। यह विचारी पंडित मोह भंजी, पाए ज्ञान भक्ति नहीं तंजी। मेरे सेवक को केवल मेरी बल रहता है और उसो ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्तों के शत्रु को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरे ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ आदि मद पर वाले मोह के धारी, तिनिय में अति दारुण दुख माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इसमें माया रूपणी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री को अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुनी मुनि कह पुराण स्तुति संता, मोह विपिन करो नारी बसंता। जब तब नेम जलास्य झारी, होई कृष्ण से ही सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी बन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थान को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मत करे भे कहा, इंद्र हर्षद बरसाए का।
जिन्हें कह शरद शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मत और मत्सर दाह आदि मेंढक हैं, इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुद के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकाले सिरहु बिरंदा होई हिमित ने दे सुकुमंदा। पुनि ममता जस बास बहुताई पुलकत नारी सिरहि ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं, यह नीच विसर्जन सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह बन स्त्री रूपी शिशु ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उल्लू निकर सुखकारी नारी निवड़ रंजनी अधिकारी। बुद्धि बलशील सत्य सौमीना बनसी समतिर्य कही प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकार रूमी रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अब गुण मोल सुपुरुषत सूल प्रद प्रमाद सब दुख खानी। तात किनी निवारण मुनि में यह जिए जानी। स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है, इसलिए ये मुनि मैंने जिस जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनी रघुपति के बचन सुहाए मुनि तन पुलक नयन भरी आए। कवन कहू कवन प्रभु के आसी रीति सेवक पर ममता और प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किसी प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना महत्व और प्रेम हो। जैन भजई अस प्रभु भ्रम त्यागी ज्ञान नरक नर मद अविभागी। पुनि सारद बोले मुनि नारद सुनो राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं बसते, वे ज्ञान के कंगाल दुबुद और अभागे हैं। फिर नारद जी आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री रामचंद्र जी सुनिए। संत के लक्षण रघुवीरा संत के लक्षण रघुवीरा क्यों नाथ भव भंजन धीरा। सुनो मुनि संत के गु कहू जियते मैं उन्हों के बस रहू। हे रघुवीर, हे भव्य जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, आप कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूं जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूं। विटास विकार जियत अंग कामा अचल कनी जन सुचित सुधामा। अमित बोध नहीं मति भोगी सत्यासार कवि गोविंद जोगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित काम रहित निश्चल स्थिर बुद्धि की अकिन सर्व त्यागी बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम असीम ज्ञान धनवान इच्छा रहित मिताहारी सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी सावधान मान मदहीना धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान दूसरों को मान देने वाले अभिमान रहित धैर्यवान धर्म के
धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण गुनागार, संसार दुख रहित विगत गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय तिन्ह कहु देन गए। गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेह से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है, न घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर साही। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सवै सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सुख चाहते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम सजम नेमा, गुरु वेदित विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्रीदा, मुदित मम पद प्रीति अमया। वे जप तप व्रत दम संग और नियम में रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदित प्रसन्नता और मेरे चरण में निकष्ट पट प्रेम होता है। विदित विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथारथ वेद पुराना। दब मन मंद करित न काऊ, भूलि न देहि कुमराग पराऊ। तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दम, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावै सुनई सदा मम लीला, हेतु रहित परित रत शीला। मुनि सुनेहु साधु के गुण जेते, कही न सकई सारद स्तुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित के लिए में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती भी और वेद भी कही नहीं कह सकते। सकई सक न सारद शेष नारद, सुनद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाय बारहि बार चरण ही, बार ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आई, बिहाई जय हरि रंग रहे। शेष और सारद भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। दो रवि रावण ही जसु पावन, पावन गावे सुनी जो लोग। राम भक्ति दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री रामचंद्र जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम की दृष्टि भक्ति पावेंगे। दीप शिखा सम जुक्ति तन मन जनई, हो सही पतंग। भजई राम तज काम मद, करई सदा सत्संग। युक्ति स्त्री का शरीर
दीपक की लोगों समान है मन तू उसका पतंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का ध्यान भजन कर और सदा सत्संग कर। मास पुराण 22वां विश्राम इति श्री रामचंद्र मानस के सकल कलयुग येसु विधुने ने तृतीय सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरे कांड समाप्त। भगवान राम की सुग्रीव से मैत्री। सखा सोच त्यागे हूँ बन मोरे, सब विधि घटप काज में तोरे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस चतुर्सोपान। श्री किष्किंधा कांड। श्लोक। कुंदेवी देवेन्द्री वसुधरा वसुसुंदरा वित्रो वैलो विज्ञान धाम भुवो शोभाड्यो वर्धवन्यो स्तुत्रिण्यो त्रिण्यो तो गोवी प्रबंध विपिब्रयो माया मनोरूपिणो रघुवीरो श्रद्धावं ब्रह्मोहितो सीता वैश्यतयो प्रणयो पति गत्यो भक्ति प्रोदितो हितने। कंदपुष्प और नील कमल के समान सुंदर और गौर एवं श्यामल बड़ अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुधर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पृथक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चित ही हमें भक्ति प्रद हों। ब्रह्माभ्यो सिंधु सुमुभ्रद कलिमल प्रबंध चरा में श्रीमच शंभु खेदुवे श्रे सुबोधित संशोभित सर्वदा। संसार में भेज सुख कर श्री जानकी जीवन धिन्यासते कृतिन विपिन संत श्री राम नाम ममूत्रम। बेसुकृत पुण्य आत्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलियुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खरी आग हानि कर जहां वस शंभु भवानी सो काशी सोई कसन। जहां शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सूर वृंद विमल गरल जी पान किए ते न भजई मन मंद को
कृपा आल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तो उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता? उनके समान कृपालु और कौन है? आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषि मुक्त पर्वत नीराया, तहा तैर सचिव सहित सुकुरीबा, आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले, ऋषि मुक्त पर्वत निकट आया। वहां ऋषि मुक्त पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुल्य बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीति कह सुनु हनुमाना, पुरुष जंगुल बल रूप निधाना, धरी बटु रूप देखत तो जाई, कहे सुजान जी ऐसे न बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पटाए बाले होने मने मेला, भागो तुरंत तजो यह सेला, विप्र रूप धरि कपित गाओ, मात न पूछत अस भयो। यदि वे मन के मलिन बाली के को भजते हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, को तुम श्यामल गोर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। हे वीर, सावले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो छत्री के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरण से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता,